नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम प्रिंस पाइप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 900 रुपए के लेवल से 600 रुपए तक आता हुआ नजर आया। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन वहां से अच्छा जंप भी देखने को मिला है। ऑलरेडी स्टॉक 680 के ऊपर निकल चुका है। आज हमें ऑलमोस्ट 700 तक जाता हुआ भी नजर आया, तो एक अच्छा जंप आ चुका है। तो क्या यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए? क्या बॉटम बन चुका है या फिर और गिरावट हो सकती है? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, यूपीवीसी पाइप से 70% का रेवेन्यू आता है, सीपीवीसी पाइप्स 20% और अदर से 10% का रेवेन्यू आता है। तो मेन रेवेन्यू इनका आता है पाइप से। बाकी कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में ज़्यादा फोकस नहीं है, वहाँ पर सिर्फ 10% का रेवेन्यू है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, साउथ इंडिया 24%, नॉर्थ इंडिया 37%, वेस्ट इंडिया 25% और ईस्ट इंडिया 14%। 100% का रेवेन्यू इंडिया से ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट पे ज्यादा हमें कंसंट्रेशन नजर आए। वेल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हमें नजर आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, आरओई 21% है, आरओसी 29% है, जो कि अपने एवरेजेस के साथ ही चल रही हैं। स्लाइटली इंप्रूवमेंट भी दिखाई पड़ता है, अच्छे नंबर्स हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.7% है, लेटेस्ट मतलब FY21 के ये नंबर्स हैं। 3 ईयर एवरेज और 5 ईयर एवरेज से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जब भी सेल्स के साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ऊपर जाता है तो प्रॉफिट हमें डबल स्पीड से बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि फिलहाल जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं वहां पर मार्जिन हमें कम होते हुए नजर आए। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, लेटेस्ट है 0.08। पहले कर्जा था, अच्छा खासा कर्जा था, लेकिन यह भी हमें कम होता हुआ नजर आया है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिलता है। प्रॉफिट्स भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। 2020 और 2021 को आप कंपेयर कर सकते हैं। रेवेन्यू में इतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रॉफिट हमें डबल होता हुआ नजर आया। रीजन क्या है? मार्जिन हमें बेहतर होते हुए नजर आए हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफी ज्यादा हेल्दी नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 63% के आसपास, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DII 5.5%, FII ऑलमोस्ट 5%, रिटेल एंड अदर्स कैटेगरी 18%। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है। प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, अराउंड 9 to 10% की हिस्सेदारी दिखाई पड़ती है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 7 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 85% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 35% का अपसाइड, मीडियन 20% और लोअर साइड पे भी देखिए 11% का अपसाइड दिखाई पड़ता है। वैसे भी ज्यादातर एनालिस्ट बुलिश ही चल रहे थे। एक आध दो एनालिस्ट जो यहाँ पर बियरिश चल रहे थे, उनके हिसाब से भी 760 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन 600 का लेवल भी यहाँ पर देखने को मिला। तो इसीलिए कभी भी एनालिस्ट के टारगेट के बेसिस पे ही काम नहीं करना चाहिए। ये एक पैरामीटर है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। पीयर्स में कौन है? एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्री, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, ये इनके मेन पीयर कंपनीज हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा छोटी कंपनी यही है। प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, वैल्यूएशन के बारे में बात करें, फिनोलेक्स सबसे ज़्यादा सस्ता है, लेकिन इसका वैल्यूएशन भी हमें एस्ट्रल के कंपेरिजन में सस्ता नज़र आता है। सुप्रीम इंडस्ट्री के साथ ही चलता हुआ नज़र आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें, ROE ROC के बारे में चर्चा करें तो आप देख पाएंगे इसका 23-28 के आसपास है। एस्ट्रल के साथ ही चलता हुआ नजर आता है, जबकि सुप्रीम इंडस्ट्री का इससे कहीं ज़्यादा बेहतर नजर आता है। EPS को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि EPS हर एक कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं। हमने प्राइस टू अर्निंग कंपेयर कर लिया, इससे अच्छा पता चल जाता है। तो ROE ROC हमें क्लियरली पता चलता है सुप्रीम इंडस्ट्री का बेस्ट है, लेकिन ओवरऑल पीयर कंपनीज के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं है, फंडामेंटल रेशियोज बहुत खराब भी नहीं है। डिसेंट वैल्यूएशन हमें पीयर्स के साथ चलते हुए नजर आते हैं। 7000 करोड़ की मार्केट कैप है, 27 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी ज़्यादा महंगा नज़र नहीं आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2021 में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। मई तक तो ये स्टॉक हमें 800 तक पहुंचता हुआ नजर आया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया था, 2-4 महीने इसने आराम किया, फिर तेज़ी देखने को मिली, ब्रेकआउट भी देखने को मिला, 900 तक जाता हुआ नजर आया।
लेकिन ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, गिरावट देखने को मिली, स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। लेकिन ये जो सपोर्ट था अभी तक नहीं टूटा है, 600 के ऊपर आपको ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, बाइंग वॉल्यूम्स तो बहुत अच्छे हैं, सेलिंग वॉल्यूम्स ज़्यादा नज़र नहीं आते। इससे ये मतलब निकलता है कि यहाँ पर आपको एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आता है। जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, बड़े वॉल्यूम्स में बाइंग हो रही थी, एक बार ऐसा हुआ कि बड़े वॉल्यूम में सेलिंग भी देखने को मिली, उसके बाद कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स में हमें सेलिंग दिखाई नहीं पड़ती है। और फिलहाल जो आज तेजी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट ये स्टॉक हमें 700 तक जाता हुआ नजर आया, तो आज भी अच्छी बाइंग हमें होती हुई नजर आई है और पिछले 4-5 दिनों से बाइंग होती हुई नजर आती है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ नजर आया। डेली आरएसआई 61 का लेवल है, मोमेंटम एंटर होता हुआ नजर आता है, अच्छी बात है, पॉजिटिव सिचुएशन है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है और ब्रेकआउट की तैयारी में नजर आता है। वीकली आरएसआई भी आप देख सकते हैं 40 पर सपोर्ट लेने के बाद हमें तेजी देखने को मिली और आरएसआई में हमें तेजी के संकेत नजर आते हैं। आप देख पाएंगे गिरावट हुई, यहाँ पर भी गिरावट हुई, एक बाउंस आया, यहाँ पर बाउंस आया, फिर से थोड़ी बहुत गिरावट हुई। ये ऑलरेडी आरएसआई ब्रेकआउट कर चुका है, जबकि यहां पर ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला है, तो इंडिकेटर्स आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये बुलिश संदेश हमें दिखाई पड़ता है। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स चार्ट पर हमें नजर आते हैं। एक 600 का लेवल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 600 का लेवल है। जो भी काम करना है प्रिंस पाइप्स में, इस लेवल को ध्यान में रख के करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस है 700 का नजर आता है। ये लेवल इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि कई बार सपोर्ट की तरह देखने को मिला, फिर रेजिस्टेंस भी रहा था, रिटेस्ट होकर भी ऊपर गया था, यहां पर भी होल्ड करने की कोशिश की थी और फिलहाल ये स्टॉक यहां पर से वापस भी नीचे आया था। तो इसीलिए 700 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। और ये सारे लेवल्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब ये स्टॉक कुछ 650 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी हमने यही डिस्कस किया था कि हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 600 के नीचे स्लाइटली हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 590 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं और एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स हमें यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं। बाइंग साइड पे, सेलिंग साइड पे वॉल्यूम नहीं है, एक अच्छा सपोर्ट भी है और स्टॉक ओवरऑल फंडामेंटली भी अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। तब भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो 1:4 के आसपास था। रिस्क जाने को हमारा 50-60 रुपए का था, लेकिन आने को 200-250 रुपए यहाँ पर दिखाई पड़ता था। अगर हम ये टॉप 900 का लेवल भी कंसिडर ना करते, 800 का लेवल कंसिडर करते, तो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 के आसपास दिखाई पड़ता था। फिलहाल स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा तो खराब हो गया है। अभी 1:3 या 1:4 नहीं मिलेगा, लेकिन अब भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। स्टॉप लॉस हमारा हो जाता है 590 के आसपास। फिलहाल प्राइस चल रहा है 680-690 के आसपास। टारगेट हमारा 850-900 का टारगेट हो जाता है, तो अब भी हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इजीली मिल जाता है। तो अब भी हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। एक बार शेयर और ऊपर चला जाएगा, 750-800 के लेवल पे पहुंच जाएगा, उसके बाद खरीदारी करना मेरे हिसाब से इतना सेंस नहीं बनता है। अगर आप 800 पे बात करेंगे तो ना ही ये सपोर्ट के आसपास है और रेजिस्टेंस के ऊपर है और बीच में आ जाएगा, तो तभी ज्यादा खरीदारी के बारे में प्लान नहीं कर सकते। आप खरीदारी करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे आप प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। जब तक ये 700 के नीचे एकदम शॉर्ट टर्म पोजीशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन मिड टर्म के लिए आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय चांस स्टॉक नीचे भी आ जाता है तो भी खरीदारी कर सकते हैं। जब तक ये 590 का एसएल हिट नहीं करता है, तब तक इसे आप होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, कंपनी ऑफकोर्स अच्छी है, लेकिन यहां पर फिर भी मैं स्टॉप लॉस लेकर काम करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि जो रैली देखने को मिली आप खुद देखिए, 100 रुपए के लेवल से 900 रुपए तक चला गया है 1-2 साल में, और 600 के नीचे कोई खास इसने ट्रेड भी नहीं किया कि हम कह सकते हैं कि यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसलिए यहां पर भी लॉन्ग टर्म के लिए भी 590 का एसएल लेकर काम करना मैं ज्यादा पसंद करूंगा। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, एफआईआई का स्टेक भी बढ़ रहा है, डिसेंट वैल्यूएशन है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बुलिश दिखाई पड़ते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स अभी ज़्यादा वीक नहीं है। आज जो तेजी आई थी इससे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज हो चुका है। आरएसआई भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वीक नहीं है, लेकिन अब भी साइडवेज नजर आते हैं। डीआईएस का स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आया और मार्जिन भी फिलहाल गिरावट में दिखाई पड़ते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए 700 के ऊपर खरीद सकते हैं, मिड टर्म के लिए तो अभी भी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, 590 का एसएल लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं, 590 का एसएल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।